मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सिखाऊंगा। इसकी पहचान को विशेष रूप से ध्यान रखिए। पहला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कहते हैं इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट भी कहते हैं, और प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव, ये यहाँ पे नहीं आ रहा था, यहाँ पे प्रोग्रेसिव। अब इन वाक्यों में क्या पाया जाता है? नंबर एक चीज ध्यान रखना, विशेष ऐसी घटनाएं तथा कार्य जो वक्ता के बोलते समय हो रहे हैं। ऐसी घटनाएं तथा कार्य जो वक्ता के बोलते समय हो रहे हैं। दूसरा, ऐसी घटनाएं तथा कार्य जो वक्ता के बोलते समय नहीं हो रहे हैं। तीसरा, पहले से निर्धारित, पहले से निर्धारित का मतलब पहले से फिक्स्ड कार्यक्रम या घटनाएं निकट भविष्य में हो, निकट भविष्य में हो। अब इन चीजों को मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान रखिएगा। बॉयज आर प्लेइंग, पहला जो दिया हुआ है, ऐसी घटनाएं तथा कार्य जो वक्ता के बोलते समय हो रहे हैं। बॉयज आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं वक्ता कौन है? मैं वक्ता हूँ, बोलने वाला स्पीकर हूँ। मैं स्पीकर हूँ। लड़के खेल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ लड़के खेल रहे हैं, तो वक्ता जो बोल रहा है उसी समय ये कार्य हो रहा है। अगला है यू आर वॉचिंग टीवी, तुम टीवी देख रहे हो। वक्ता बोल रहा है और तुम टीवी देख रहे हो। अब तीसरा वाला आता है मैनी बॉयज आर स्टडिंग सिविक्स दीज डे, अनेक लड़के इन दिनों नागरिक शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। नागरिक शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। इससे क्लियर ये होती है। दूसरी, ऐसी घटनाएं तथा कार्य जो वक्ता के बोलते समय नहीं हो रहे हैं। आ गया, अनेक लड़के इन दिनों नागरिक शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। आ गया, जो इस समय नहीं कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं, जो वक्ता बोल रहा है उस समय नहीं कर रहे हैं, इसको समझिएगा। अब आता है आपका डी वाला, द चीफ मिनिस्टर इज कमिंग टू रामपुर टुमारो। इसकी हिंदी हो गई है मुख्यमंत्री कल रामपुर आएंगे। मुख्यमंत्री कल रामपुर आएंगे। ये सेंटेंस मैंने कल आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बना के दिखाया था। अगर कोई भी कार्यक्रम पहले से नियोजित हो, निर्धारित हो, फिक्स्ड हो, तो ऐसे वाक्य भले को चाहे फ्यूचर में, हिंदी के फ्यूचर में दिया हो, हिंदी के फ्यूचर टेंस में दिया गया हो, लेकिन अंग्रेजी में वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा। और एक बात और बताऊंगा आपको मैं, इसके साथ ही एक बात और बताता हूँ। हिंदी ये कोई जरूरी नहीं है कि हिंदी में कोई भी वाक्य जिस टेंस में दिया हो अंग्रेजी में भी उसी टेंस में बनेगा। ध्यान रखिए, ये कोई जरूरी नहीं है। हिंदी में कोई भी वाक्य जिस टेंस में दिया गया हो अंग्रेजी में ही बनेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि टाइम, अंग्रेजी के टाइम का मतलब क्या है? समय। और टेंस का मतलब काल के प्रकारों में अंतर है। हिंदी में कुछ कार्य प्रेजेंट टेंस में होते हैं लेकिन वो वाक्य भूतकाल में बनते हैं,
वो आने वाली वीडियो जो आपको समझाऊंगा सब आपको क्लियर कर दूंगा। अब यह वाला बात समझ में आ गया होगा। ये वाला हिंदी में बात फ्यूचर में होगा, हिंदी में बात फ्यूचर में होगा, लेकिन अंग्रेजी में जो बनेगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। अब है अगला ये वाला, राम इज गोइंग टू सी द ताजमहल। राम ताज महल देखने जा रहा है। इन वाले वाक्यों में 33 तो मैंने आपको लिख दिए हैं, चौथा आपको ओरली रूप से। अगर इरादा, इन वाले वाक्यों से इरादा भी स्पष्ट होता है। जैसे राम इज गोइंग टू सी द ताजमहल, राम ताजमहल देखने जा रहा है, तो क्या है, राम का इरादा है ताजमहल देखने का। पहचान, प्रेजेंट पर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। नंबर 1, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कोई भी पहचान ऐसी नहीं है जो पूरी तरीके से सभी टेंसों में लागू हो। बस एक चीज का ध्यान रखना वो जो मैं अभी बताऊंगा। पहचान इस प्रकार के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्द आते हैं तथा काम का जारी रहना अवश्य पाया जाता है। ध्यान रखना, काम का जारी रहना जरूर ही पाया जाएगा। जारी रहने का मतलब लगातार होना, इस टेंस में जरूर पाया जाएगा। और ये पहचान जो है, ये मेरे विचार से ये पहचान रहा है, रही है वाली अधूरी है। अब देखिए, रहा है, रही है, ये तो शब्द आते हैं लगभग 70%, 100% नहीं आते हैं। हिंदी वाक्यों में रहा है, रही है 70% लगभग आते हैं। ये नहीं है कि 100% आते हैं, 100% नहीं। अब अगला है नोट, ये दिया है नोट। जैसे बैठा है में रहा शब्द आया है, नहीं आया है। तो बैठा है तो बैठना जारी है, बैठने का काम चल रहा है। बैठा है या बैठा हुआ है या काम तो जारी है, प्रोग्रेसिव है काम। अगला का खड़ा है, जैसे मैं खड़ा हूँ या वह खड़ा है तो काम तो जारी है, काम लगातार हो रहा है। इसमें रहा है नहीं भी आया है, जब भी इसका कंटिन्यूअस बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा। खड़ा है तो ऐसे कह सकते हैं खड़ा हुआ है। अगला का है पड़ा है तो पड़ा हुआ है। जैसे मैंने कोई भी यानी पढ़ा है, वह किताब पढ़ी हुई है, आ गया, वह लड़का पड़ा हुआ है, इस प्रकार से। अगला क्या है, लेटा है तो लेटा हुआ है। लेटने का काम जो है जारी है, हो रहा है। जो लगातार काम का लगातार रहना पाया जाता है, लगातार होना पाया जाता है, वो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनते हैं, भले को रहा है, रही है, दिया है या नहीं दिया है। अभी क्या है, सोया है। जैसे बच्चा सोया हुआ है तो सोने का काम तो हो ही रहा है, सोया हुआ है, सोने का काम तो हो ही रहा है। इन वाक्यों से यह स्पष्ट है, काम का जारी रहना पाया जाता है। आ गया, काम वर्तमान में कार का जारी रहना अवश्य पाया जाता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब है नियम 1, ही सी इट या किसी एक वचन कर्ता कह सकते हैं या एक नाउन कह सकते हैं। एक वचन कर्ता है, एक नाउन के साथ है कि अंग्रेजी इज का प्रयोग करते हैं। दूसरा है वी यू दे या किसी अन्य बहुवचन कर्ता के साथ हैं हो कि अंग्रेजी आर का प्रयोग करते हैं। आई के साथ
हूँ कि अंग्रेजी एम का प्रयोग करते हैं। अगला है V1। V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़ते हैं। और एक बात का ध्यान रख लेना, यहाँ पे इज और आर एम का प्रयोग जो हो रहा है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब माने क्या होता है? सहायक क्रिया। ये किन की सहायता कर रही है? मुख्य क्रिया की। मुख्य क्रिया की अर्थ को पूरा करने के लिए मुख्य क्रिया की सहायता कर रही हैं, इसलिए इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहा जाता। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव का फॉर्मूला, ये सेंटेंस है अफर्मेटिव के। अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट इज या आर या एम। इज या आर एम जो आएगा कर्ता के अनुसार आएगा। V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। एक्स्ट्रा, वह आज एक किताब पढ़ रहा है। वह आज एक किताब पढ़ रहा है, इसमें रहा है आया है तो क्लियर है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। आ गया। अब वह कौन पढ़ रहा है? वह की क्या हुई? ही के साथ में है की अंग्रेजी क्या आएगी? एज। इन तीनों में से एक आएगा। सब्जेक्ट एक होगा तो क्या आएगा? एज। वह की अंग्रेजी क्या हो गई है? ही के साथ है की अंग्रेजी क्या आएगी? एज। पढ़ रहा बना है पढ़ने से, पढ़ने को कहते हैं रीड। और रीड में क्या लगा देंगे हम? ing फॉर्म लगा देंगे तो हो जाएगा रीडिंग। अब क्या पढ़ रहा है? एक किताब होगा आ बुक, आज की होगी टुडे। लड़की अनेक कार्य कर रही है। कौन कर रही है? लड़की के क्या कहेंगे? द गर्ल्स। एक लड़की है तो द गर्ल आ गया। है की अंग्रेजी क्या होगी? एज। क्यों आई है? क्योंकि एक नाम है, एज आ गया। और कर रही के लिए क्या आएगा? करने को क्या कहते हैं? डू आ गया। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है तो वर्ब में ing लगा देंगे, डूइंग। क्या कर रही है? अनेक कार्य की होगी मैनी डीड्स। हम अपना घर बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? हम। वी आ गया। वी के साथ है की अंग्रेजी क्या आएगी? आर। बनाने को क्या कहते हैं? बनाना। बना रहे बनाए, बनाने से, बनाने को कहते हैं बिल्ड। क्या होता है? बिल्ड। कंटिन्यूअस का टेंस है इसलिए ing लगा देंगे, बिल्डिंग। क्या बना रहे हैं? अपना। हम के साथ अपना की अंग्रेजी आएगी अवर। हम के साथ में पॉजिटिव केस आएगा अवर। घर की होगी हाउस। वे मैदान में दौड़ रहे हैं। कौन दौड़ रहे हैं? बे को क्या कहेंगे हम? दे के साथ है की अंग्रेजी क्या आएगी? आर। अब क्या है? दौड़ रहे बना, दौड़ने को कहते हैं हम रन। अब कंटिन्यूअस का टेंस है तो आएगी ing फॉर्म, रनिंग। कहाँ दौड़ना है? मैदान में, इन द फील्ड। लड़कियां यहाँ बैठी हैं। इसमें देखो रहा नहीं आया है। लड़कियां यहाँ बैठी हैं। लड़कियां एक नहीं है, कई लड़कियां हैं। लड़कियां यहाँ बैठी हैं, लेकिन बैठी हैं, काम तो जारी है, काम तो चल रहा है। आ गया। तो इसलिए काम तो चल रहा है, लेकिन ये टेंस किसका होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा। लड़कियों की क्या होगी? गर्ल्स। कई हैं, प्लूरल है तो क्या होगा? आर। बैठने को कहते हैं सिट का हो जाएगा सिटिंग, ing फॉर्म। यहाँ की क्या होगी? हेयर। क्या होगा? हेयर। किताबें इधर उधर पड़ी हैं। पढ़ी रहने के लिए आता है लाई। क्या होता है? किताबें इधर उधर पड़ी हैं। क्या पड़ी हुई है? किताबों की क्या थी? द बुक्स। किताबें कई हैं तो क्या आएगा? है की अंग्रेजी आएगी? आर। पढ़ी रहने के लिए आता है लाई। क्या होता है? LIE, लाई माने झूठ भी होता है, लाई माने पढ़े होना भी होता है। जब इसमें ing लगाएंगे तो I को बाई में बदल देंगे, बाई में। I को बाई में बदल देंगे, फिर ing लगाएंगे, लाएंगे। हियर एंड देयर, इधर उधर के लिए आएगा हियर एंड देयर। यह बच्चा सोया है, यानी कि यह बच्चा सोया है। प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है, सोया है। सोया है का मतलब होता है सोया हुआ है, काम चल रहा है सोने का। यह बच्चे की क्या है? दिस चाइल्ड इज माने है। सोया हुआ की क्या है? स्लीपिंग। ये तो बात को होगा अफर्मेटिव। अब इसके होते हैं नेगेटिव वाक्य। नेगेटिव वाक्य में हिंदी में वाक्यों में क्या आता है? हिंदी वाक्यों में आता है नहीं शब्द। जैसे वह आज एक किताब नहीं पढ़ रहा है, लड़की अनेक कार्य नहीं कर रही है, हम अपना घर नहीं बना रहे हैं, वे मैदान में नहीं दौड़ रहे हैं।
ये सेंटेंस जब आ रहे हैं नहीं शब्द आएगा तो नहीं की अंग्रेजी क्या आएगी, इज आर एम के बाद नॉट लगा देंगे। लगा देंगे जैसे पहले आज एक किताब नहीं पढ़ रहा है तो हो जाएगा ही इज, इसके बाद में नॉट लग जाएगा, बाकी पूरा सेम वाक्य लिख देंगे। लड़की अनेक के कार्य नहीं कर रही है, नहीं आ गया तो नहीं की अंग्रेजी इसके बाद नॉट लगा देंगे। ऐसे हम आर के बाद नॉट लगा देंगे और इसमें आर के बाद में नॉट लगा देंगे। नहीं की लड़कियां यहाँ नहीं बैठी हुई हैं, नहीं बैठी हुई हैं तो नॉट की अंग्रेजी आर के बाद लगा देंगे। ऐसे आर के बाद इसमें लग जाएगा, इसके बाद इसमें लग जाएगा। बच्चों मुख्यमंत्री कल रामपुर आएंगे, आएंगे कौन आएंगे बेटा, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कल रामपुर आएंगे। ये हिंदी में तुम्हें किस में दिखाई दे रहा है वाक्य, हिंदी में जो दिखाई दे रहा है आपको फ्यूचर में, हिंदी में तो ये वाक्य फ्यूचर में ही है, हिंदी में ये वाक्य फ्यूचर में ही है, ये तो सही है। एक बात नोट कर लेना, हिंदी में यदि मुख्यमंत्री कल रामपुर आएंगे, ये हिंदी में आपको फ्यूचर में वाक्य लग रहा है, सही है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, ये बात जरूरी नहीं कि हिंदी में जो वाक्य जिस टेंस में दिया है वो अंग्रेजी में ही उस टेंस में बनेगा, ऐसा नहीं। हिंदी में कुछ वाक्य प्रेजेंट में होते हैं तो अंग्रेजी में वो पास्ट में बनते हैं। आ गया, मैंने जो बात कही है इस बात को ध्यान रख लेना। और ये मुख्यमंत्री द्वारा जो ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम है फिक्स्ड, निर्धारित, पूर्व नियोजित, पूर्व नियोजित। इस वाक्य को अंग्रेजी में फ्यूचर में नहीं बनाएंगे, ये वाक्य या तो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में या बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।